तमन्ना में जैसा कि आपने देखा, उमर को हरून की वो सारी बातें याद आती हैं और रिपोर्ट वाली, और तुम बच्चे के कातिल हो, तुम सब लोग बच्चे के कातिल हो और तुम भी कातिल हो। ये बात सुनकर उमर बहुत परेशान होता है और पछताता है और कहता है कि मैं तमन्ना तुमसे माफ़ी भी नहीं मांग सकता क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती बहुत की है। उधर हरून जाने लगता है तो तानिया आती है और वो उसे कहती है अब तक आप गए नहीं। ऊपर से फ़ोन आ जाता है शहरयार का और पूछता है तो बताती है रॉन्ग नंबर है। तो कहता है उठा के बता दो। तो कहती है नहीं, मैं बाद में बात कर लूँगी। कहता मुझे दो फ़ोन, लेकिन दानिया उसे फ़ोन नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। उधर तमन्ना को हरून की बातें याद आती हैं जो उसने कहा होता है, और ऊपर से आ जाता है उमर, और उमर तमन्ना से माफ़ी मांगता है। और तमन्ना उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ ना चाहते हुए भी शादी की और तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, और मैं तुम्हें क्या माफ़ करूँगी, तुम्हें खुदा से माफ़ी मांगनी चाहिए। कि उमर तो माफ़ी मांगता है और तमन्ना उसे कहती है कि तुमने मुझे बीच रास्ते पे ही छोड़ दिया और तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था। और उमर चुपचाप बैठा रहता है, तमन्ना की सारी बातें सुनता है और तमन्ना वहाँ से उठ के चली जाती है और उमर अपने आप को खोजता है। उधर शहरयार फ़ोन करता है दानिया को और मिलने का कहता है, और दानिया से कहती है कि आप मेरे साथ ऐसी बातें ना किया करें, और साथ ही कहता है मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है और मैं आपको चाहने लगा हूँ। दानिया मना करती है तो उसे कहता है कि मुझे आपका जवाब मिल गया है, और साथ ही कहता है कि मैं आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहता हूँ। दानिया मना करती है तो उसे कहता है कि आप खुद ही मेरे पास आओगे। उधर हरून बैठा होता है और ऊपर से एमन आती है और एमन को देखकर हरून गुस्से में आ जाता है। ये पब्लिक प्लेस नहीं है जहाँ तुम आई हो, और साथ ही कहती है कि एक ना एक दिन तुम मेरे पास ज़रूर आओगे, तमन्ना को भी और दानिया को भी छोड़ के। और इस वक्त तुम्हारी बीवी कहाँ है ये तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारी बीवी इस वक्त कैफ़े में बैठकर चाय पी रही है। और ये बात सुनकर हरून से कहता तुम्हें शर्म नहीं आती, वो तुम्हारी कज़न है और तुम्हारी अच्छी दोस्त है, अगर ये बात झूठ हुई तो फिर देखना। उसे अपने साथ ले जाता है और उधर उमर की माँ और एमन की माँ आपस में बातें करती है, और एमन की माँ तो इस चक्कर में है कि तमन्ना को तलाक दे उमर और उमर से अपनी बेटी की शादी करे, और एमन है कि वो कहती है कि दानिया को तलाक दे हरून और वो हरून से शादी करे। अब देखना तो यह क्या होगा। उधर दानिया वो गिफ्ट वापस कर देती है जो शहरयार ने उसे दिया होता है, नेकलेस, और साथ ही कहती है कि मैं एक शादीशुदा हूँ और हम शादीशुदा में अगर तीसरा बंदा आ जाए तो दरार पड़ जाती है। उधर एमन हरून को लेके आ जाती है। हरून दानिया और शहरयार को देख लेता है और वहाँ से गुस्से से चला जाता है, और एमन की तो जैसे मंजिल ही आसान हो गई हो क्योंकि उसने जो ड्रामा करना था वो तो कर दिया। उधर उमर की माँ तमन्ना को कहती है ये वही कमरा है जहाँ तुम सबसे पहले आई थी और तुम एक मोची की बेटी हो और तुम्हारी औकात यहाँ ही है। ये बात सुनकर तमन्ना उसकी तरफ देखती रहती है। उधर उमर छत पे होता है और वो तमन्ना को देखता है। तमन्ना घर से बाहर अपना सामान लेके जा रही होती है कि वो तो घर छोड़ के जा रही होती है इन सब की वजह से, क्योंकि इन्होंने उसे तकलीफ इतनी दी होती है। अब देखना तो यह क्या होगा, क्या उमर तमन्ना को रोक लेगा या हरून दानिया को तलाक दे देगा और तमन्ना को अपना लेगा और एमन देखती रह जाएगी। वेल, सारी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।